Hey there, this is Pranshu Verma and let's get started our next lecture. I think it's going to be 10th lecture on work energy power. Okay, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि theory has been completed, so let's get start some board numericals which are given in your exercise of your textbook. Okay, और उसमें से मैंने आज पहला जो क्वेश्चन उठाया वो क्वेश्चन नंबर 15 है. ओके, आप NCERT बुक में से इसको चेकआउट कर सकते हो. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज गिवन एज कि भाई एक पंप है, ओके, विच इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ओके, एंड विच कैन पंप अप द वाटर, ओके, वाटर पंप अप कर रहा है एंड फिल द टैंक ऑफ 300 मीटर क्यूब इन 15 मिनट, ओके, 15 मिनट में, और एक 30 मीटर क्यूब का पंप कैन फिल कर सकता है. ओके, if the tank is at 40 meter above to the ground, okay, and the efficiency of the pump is 30%, only 30%, then how much electric energy the power that be consumed by the pump? कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, questions are easy. okay, लेकिन आप लोग, मैं वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन कराने लगा हूँ, बट अभी तक कोई बच्चा मेरे को लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल नहीं करके दिया है. ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है. ठीक है, और इस तरीके से चलता रहेगा तो मेरे सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, आपका सिलेबस पीछे ही रहेगा. ठीक है, और हम दोनों के सिलेबस में लैग आया तो इससे समस्या दोनों को होंगी. ठीक है, बोथ विल गेट इन ट्रबल. ओके, तो बेटर है, क्या बेटर है कि आप लोग भी तैयार रहें, आप लोग भी मेरे साथ आगे दौड़े, घोड़े पे दौड़े, गधे पर नहीं, गधे पे ना दौड़े. ठीक है, घोड़े पे बैठ के दौड़ो, हाथी पे बैठ के दौड़ो, पैदल दौड़ो, कैसे भी दौड़ो, बट हम दोनों को साथ में रहना होगा, स्टूडेंट्स को और मुझे. ठीक है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर. ठीक है, ये तो हो गई राम कहानी. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की जुबानी. व्हाट द क्वेश्चन सेड कि द वॉल्यूम इज गिवन एज 30 मीटर क्यूब, ओके, and the time is given as 50 minutes. okay, as you know what you know. आप कुछ भी नहीं जानते. कुछ जानते हैं क्या? नहीं जानते. okay. भाई देखो, एक बात याद रखना कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है, इन 1 मीटर क्यूब 1000 kg of water can be filled up. 1000 kg of water can be filled up in 1 meter cube of tank. 1 मीटर क्यूब है, मतलब उसका साइड ऐसे 1 मीटर, उसका लेंथ ऐसे 1 मीटर एंड उसकी हाइट ऐसे 1 मीटर, तो वो पूरा क्यूब बनेगा. और दैट क्यूब कैन कंटेन 1000 लीटर ऑफ वाटर. 1000 लीटर ऑफ वाटर. सो हियर द वॉल्यूम इज बी गिवन एज 30 मीटर क्यूब. ओके, देखो मास कैसे निकालते हैं? मास निकालते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, नाउ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड हियर द वॉल्यूम इज गिवन एज 30. समझे? या तो आप इसको तरीके को फॉर्म अप्लाई करो या फिर बेसिक फॉर्मूले पे जाओ, कैसे भी जाओ, आंसर आना सेम ही है. ओके, बात सेम ही है, दोनों तरफ बात सेम ही है. okay, this will be in kg. now the time is given as 15 minutes. so 15 minutes को आप convert कर सकते हो 15 into 60 and that will come equal to 5 6 90 900 900 seconds. okay, 900 seconds में वो इतना kg of water supply कर सकता है. okay, now as you know the mass, so you can find the force. how much the force will be equal to the weight, और weight कितना होगा? m into g. h is given as 40 meter. so this is the displacement. आप वाटर को कहाँ से, 0 से 40 मीटर हाइट पे लेके जा रहे हो. ओके, एंड द weight of the water is applied on the things जो भी है. ओके, तो कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल क्या निकालना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. okay, that is called mgh.
और कितनी सेकंड्स में, कितनी मिनट में, जितना टाइम, दैट विल कम इक्वल टू पार, दैट विल कम इक्वल टू पार। बस फोर्स की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स इज गिवन एज mgh, mgh, mdh, mdh, mg ते h अपॉन टाइम 900। ओके, सो this one था ओके, this is 3, this is 9, 3 and this is 10। ओके, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ना कटी है ना कटी है ना कटी है ना। और कुछ है, 1 2 3 4, 3 1 4 और इधर 4, 4 इंटू 4/3 इंटू 10 टू 4, 4 इंटू 10 4/3 इंटू 10 टू 4, और इसको लिख सकते हैं 1.33 इंटू 10 टू 4 जूल। नाउ दिस पार इज रिक्वायर्ड, इतनी पार तो रिक्वायर्ड है, ये तो चीज़ है कि जो चाहिए, तो नेसेसिटी है, लेकिन द पम्प्स एफिशिएंसी इज 30%। हाउ विल वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी, लेट्स सी हियर, एफिशिएंसी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, आउटपुट टू द इनपुट इंटू 100, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, हमेशा के लिए बता रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द थिंग वी रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। ओके, सो दिस इज द आउटपुट 1.33, ये तो चाहिए हमको, तो ये आउटपुट होना चाहिए 1.3 इंटू 10 पावर 4। ओके, अपॉन जो हमें क्या बोलते हैं, इनपुट जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी, एंड दिस थिंग इज गिवन एज 30%, तो 0.3, दिस 0 और 30 का कट जाएगा। ओके, तो इट्स जस्ट डिवाइडेड बाई इनपुट, कितना आ जाएगा देख लो, इनपुट कितना आ जाएगा, इनपुट पार ज़रूरत होगी जो, वो 1.3 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 10 पावर 4 है ना, 1.33 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 10 पावर 4, कैलकुलेट द वैल्यू, 1.33 डिवाइडेड बाई 4, पॉइंट हटा दो, 13/3, 13/3 मतलब कितना आएगा, 4.33 इंटू 10 पावर 4। अच्छा, मैंने यहाँ पे जूल लिख दिया था ना गलती से, वाट आएगा, वाट। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, करना कुछ नहीं था, करना वही था जो अपना करा हमने, ठीक है, यहाँ तक तो वही था। mgh अपॉन टाइम, पावर की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स कितना है, mgh, जितना वेट उठा रहा है वो। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवरेज पावर। एक्चुअल में जब हम ओवरऑल निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर, जो हमने निकाली वो। ओके, सो उतारो, watch the second question. Second question says कि 1 kg of block is placed on inclined plane with connected with a spring of spring constant 100 Newton per meter, okay, as shown in the figure, and the angle of inclination is 37. The angle inclined plane is a rough plane, okay, and the things that कि शुरुआत में जब था ब्लॉक वॉज इन रेस्ट है ना, और सिस्टम जब था वो अनस्ट्रेच था, स्प्रिंग। ओके, बट जब हमने उसको रिलीज़ किया, ठीक है, अपन लोगों ने फ्री कर दिया मास को, तो मास गो डाउनवर्ड 10 सेंटीमीटर नीचे गया। ओके, वो 10 सेंटीमीटर नीचे गया तो उसके बाद वो रेस्ट में आ गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसका फोर्स और इसका फोर्स स्टेशनरी हो गया, तभी तो ऐसा हो सकता है। ओके, सो ही जस्ट आस्क कि क्वेश्चन में आस्क किया है कि व्हाट विल बी द म्यू कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि जो सरफेस है वो रफ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी तरीका अप्लाई किया जा सकता है, बट राइट नाउ मैं एक ही तरीका को यहाँ पे कंसीडर करूँगा, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू वर्क एनर्जी पावर, क्योंकि हम चैप्टर वही पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेट करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को अपन लोग उससे भी कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे एफबीडी बना के पूरा उसकी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसा करेंगे, देखो स्टेशनरी हो गया, स्प्रिंग और ब्लॉक, पूरा सिस्टम स्टेशनरी हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू द वर्क डन
बाय द ब्लॉक। भाई ब्लॉक ने नीचे की तरफ मूव किया, मोशन किया, ओके, नीचे की तरफ ब्लॉक नीचे की तरफ आया, मोशन किया 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ऑब्वियसली बात है उसने कुछ वर्क किया होगा या नहीं किया होगा ना, ठीक है। उसी वर्क डन की जो भी एनर्जी होगी वो स्टोर हो गया होगी स्प्रिंग में, है ना, तो वही इक्वल होगा, ओके। अब देखो वर्क डन कैसे निकालना है, इसको जरा सोच को। भाई ये देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये नीचे की तरफ मूव किया था, ओके। नीचे की तरफ हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, mg साइन थीटा, और इधर mg कॉस थीटा, है ना, याद है ना ये चीज़ें। और नीचे की तरफ मूव किया होगा तो जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लगा होगा। यदि मैं यहाँ पे वो लगाऊँ केवल और केवल, राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग द एफबीडी ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय द ब्लॉक विल बी द नेट फोर्स विद विच द ब्लॉक इज गोइंग डाउनवर्ड, ओके। सो नेट फोर्स क्या है जिससे ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, mg साइन थीटा माइनस म्यू एन, हाँ उसी से ही तो जा रहा है, ओके, एंड n इज इक्वल टू mg cos थीटा। सो द वर्क डन इज ड्यू टू द फोर्स mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा, that is the force, and how much displacement is covered by the block, that is 10 सेंटीमीटर। उसको अपन लोग 10 सेंटीमीटर लेंगे, ओके। उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, बेटर होगा, है। हियर kx², k की वैल्यू क्या है 100 और x क्या है 10 sm, तो 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर, दैट विल कम 10⁻⁴, that will come equal to 10⁻⁴. Is it? Yes it is. This will come equal to यहाँ से वैल्यू रखो, m की वैल्यू 1 रखोगे, m और g को कॉमन ही ले लो क्या, टेक द mg कॉमन, ओके, एंड m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, साइन थीटा साइन 37, आई डोंट नो यू नो और नो, साइन 37 इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस 53, कोई नई चीज़ नहीं है, ओके, बट ये नई चीज़ है 3/5, साइन 37 कॉस 53 ऑलवेज कम इक्वल टू 3/5 और साइन 53 एंड कॉस 37 ऑलवेज इक्वल टू 4/5। रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज टू वैल्यूज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हियर द साइन 37 विल कम इक्वल टू 3/5 माइनस म्यू कॉस 37 will equal to 4/5 equal to 10 into 10⁻², 10⁻², cancel out, okay। Now here 10⁻², this is 100, and 100 can be written as 10⁻² also, yes or not, yes, 10⁻², 10⁻², 10⁻4, 10⁻⁴ it will be 1, okay। Now let's see 3/5 LCM ले लो माइनस 4 म्यू, 5 विल बी कॉमन, ओके, LCM ले लो, और यहाँ पे क्या बचा 1/2, ओके, 5 को उधर लो, टेक द 5 टूवर्ड्स देयर, 5/2 कम्स इक्वल टू 3 माइनस 4 म्यू, 4 म्यू को उधर, 5/2 को इधर, 4 म्यू कम्स इक्वल टू 3 माइनस 5/2 को अपन लोग 2.5 लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट, ओके। सो इट विल कम इक्वल टू 0.5 एंड म्यू विल कम इक्वल टू 0.5/4, 0.5/4, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पॉइंट डिवाइड करो इसको, 5 4 एक दफ़ा चलेगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट तो लगा भैया, 0 बढ़ जाएगी, 2 दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा, और 5 टाइम चल जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू। समझ में आया क्या था, कुछ नहीं था, केवल और केवल क्या करना था, व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज मेक द पोटेंशियल एनर्जी कम्स इक्वल टू वर्क डन, ओके। और आपको पता भी है कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी है,
यहाँ पे अपन लोगों ने माइनस साइन क्यों नहीं लिया? इफ वी टेकिंग एज द वर्क एनर्जी थ्योरम, सो व्हाई डिडंट वी यूज नेगेटिव साइन? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने से गड़बड़ा हो जाती थी हमारी, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं थी, म्यू नेगेटिव आता, ओके, म्यू कैसा आता? नेगेटिव आता, जिससे हमारी गड़बड़ हो सकती थी क्वेश्चंस। इसलिए अपन लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नेगेटिव साइन लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, नेगेटिव साइन जस्ट ये शो करता है कि जो आपने वर्क डन किया उसके अगेंस्ट ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी उसके अगेंस्ट वर्क करते हुए स्टोर हुई है। दैट इज द नेगेटिव साइन जैसा सिंबल, वो सिंबल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, बता रही क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 24। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए पिक किया, और फर्स्ट एडिशनल क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशनल क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन क्या है, मतलब लिखते हुए मज़ा आ रहा था ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्लास्टिक कोलिजन, लेट मी टेल यू फर्स्ट द थिंग, एंड द क्वेश्चन सेज दैट कि अ बुलेट ऑफ मास 0.012 kg and which strikes on a wooden block, okay, of mass 0.4 kg and which is initially at rest, and the instant which is at which the bullet strikes on the block, it comes into the rest with respect to the block. okay, block के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे ध्यान सुनो, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बॉडी रेस्ट में आई है, ब्लॉक बुलेट रेस्ट में आई है। इसका मतलब ये नहीं है, इट डजेंट मैटर कि बॉडी मूव करिए नहीं करिए। देखो सीधी सी बात है, ब्लॉक के अंदर घुस गई बुलेट, ब्लॉक अब चलेगा तो बुलेट भी उसी स्पीड से चलेगी, ठीक है, बट बुलेट ऑलवेज बी इन रेस्ट विद द ब्लॉक। ओके, ये जस्ट लाइक दिस कि भाई मैं स्टेशनरी हूँ राइट नाउ, ओके, बट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड एज वेल एज इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है, सो आई एम ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड एज वेल एज विद द एक्सिस ऑफ अर्थ। ओके, इसका मतलब ये भी है, ये दोनों चीज़ें एक साथ अप्लाई होती हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन यहाँ पे भी बात वही आएगी कि विद द ब्लॉक बुलेट विल मूव, बट विद द रेस्पेक्ट ऑफ द ब्लॉक इट विल बी स्टेशनरी, हम स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ। ओके, ठीक है, ओके, उसके बाद क्या बोला है कि ये कोलिजन हो गया है, और कोलिजन में हमने एक स्ट्रिंग से बांध दिया, वो केवल और कोई आपको केवल घुमाने के लिए है कि भाई थिन स्ट्रिंग से बांध दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, एंड केवल और केवल ये है कि बुलेट यदि मारी ब्लॉक पे तो ब्लॉक कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से, है ना। सो वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, अपनी पोजीशन से मारी तो कितना डिस्प्लेस हुआ। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज कि द बुलेट की वजह से कितनी हीट एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं निकालना है, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल कन्वर्ट इनटू द हीट। ओके, द हीट विल द एनर्जी loss will be converted into the heat. Okay, and this H will calculated by something like, देखो मैंने इसको ऐसे मारा, ये ऊपर गया, है ना। If something is going up or down, the potential energy changes, potential energy change होती है। Okay, right now the block and the bullet also is in there, bullet गई और दोनों चले गए ऊपर, है ना। तो दोनों का मास यहाँ पे कंसीडर होगा क्योंकि बुलेट इज इन द ब्लॉक, सो m1 प्लस m2, दिस थिंग विल कम g एंड लेट्स सी इट गोस h हाइट अप, h हाइट ऊपर गया। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, ये टकराई एंड ये गया ऊपर, विच वेलोसिटी, विद विच वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, yes or not, yes or not। सो मास तो दोनों का आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि राइट नाउ बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी v, द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके, सो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1, और ऑब्वियसली बात है, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। ओके, सो हम यहाँ पे वही चीज़ लगाए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, m1 m2 कैंसिल आउट, सो GH विल कम इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, और यहाँ से अपने को क्या नाम h फाइंड करना है, तो
h will come equal to v square upon 2g. So now let's find the value of v. How we can find the value of v? From conservation of momentum. From conservation of momentum. What does the momentum say? As this is plastic collision, so this will be thing. After collision, both are moved with the same velocity, है ना, like a one body. तो m1 plus m2 comes into v. Or initial velocity of the block was 0, so I didn't take the thing m2 u2. Okay, so now you have to you want to find the value of v. So v comes equal to m1 u1 upon m1 plus m2. ओके, और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं एक चीज़ जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि यार यू आर वाचिंग दिस लेक्चर ऑन द मंडे, है ना, 19th of October 2020, है ना. सो मेरे ख्याल से वो तीसरा नवरात्रा होगा, थर्ड नवरात्रा, है ना. तो पहली बात हैप्पी नवरात्रा टू यू, है ना. सब के सब जो भी पूजा करते हैं माता जी की पूजा करें, जो जिनके रिलीजन में नहीं है वो ना करें, ठीक है, और जो नहीं करते ना करें कुछ, ठीक है, लेकिन खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा. नहीं मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, मुझे देखते रहिए, ठीक है. ठीक है भाई, मज़े करो बस, कुछ नहीं. देखो सब जो भगवान है, अल्लाह है, जीसस है, सब एक ही चीज़ है, सब दो चीज़ हैं, 10 चीज़ हैं, सब ऐसे ही हैं, ठीक है. आप केवल मजा करो, मौज लो, ठीक है, और पढ़ते रहो, पढ़ना ही ज़रूरी है. यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट विल गो आफ्टर. ओके, सो इट विल बिकम 12/412. हाउ इट कम्स? 0.4 द मास ऑफ द ब्लॉक एंड 0.012 kg इज द मास ऑफ बोथ आर गेट एट इट. ओके, सो नाउ द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, ये कितना जाएगा? 12/1, 4 से बड़ा, 4 कट रहा है क्या? 4 से तो कटेगा जरूर, 4 से कटेगा, 4 3 12, और ये 4 एकम 4, 4 3 12, है ना, 103. ओके, 70/103. कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा. ये 3 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा. 210/103. ओके, डिवाइडेड इट 2 टाइम चलेगा, है ना, 206. 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 40 नहीं चलेगा, 0 एक और बढ़ा दी, 400 चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा. कितनी दफ़ा चलेगा? 3 दफ़ा चलेगा, है ना. 400 पे 3 दफ़ा चलेगा ना, ये 400 पे 3 दफ़ा चलेगा. कितना आ जाएगा? 309. कितना बचेगा? 91 बचेगा. फिर पॉइंट तो लगा हुआ, 0 बढ़ाओगे, 910. कितनी दफ़ा चलेगा? फिर कितनी दफ़ा चलेगा? कितनी दफ़ा चलेगा? 8 टाइम चल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, 8 टाइम, हाँ 8 टाइम चल जाएगा, पक्का चल जाएगा. तो 2.038. ओके, इसको आप लोग बोल सकते हो 2.04 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ द थिंग v. सो 2.04 अपॉन 2 × 10. ओके, कुछ कटता है तो काट दो, यस कट रहा है, कुछ काट दो. 1.02. ओके, खूबसूरत है वो इतना, कहाँ नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें. यार निकाल लियो यार, मल्टीप्लाई कौन करेगा 1.02 के इंटू 2.04. यार देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन इतना ज़्यादा मैं ना करने में कुछ नहीं जा रहा, मेरे को आता है यार सब कुछ, ठीक है, मैं टीचर हूँ, एक बात तो सोचो. लेकिन क्या है, आलस आ जाता है अपन लोग. अब क्या है ना, एक एज के बाद हम इसके कैल्सी के आदी हो जाते हैं. हम ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, मैं बीटेक किया हुआ हूँ, आपको पता है. तो बीटेक में कैल्सी अलाउड होती है, ठीक है. तो हमारे पास हर मल्टीप्लिकेशन के लिए कैल्सी होती थी, तो हम आदत हो गई है, अब इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, ठीक है, तो जो और पड़ता है, ठीक है. इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा इन मीटर्स. ओके, नाउ द वैल्यू द थिंग इज डेल्टा के. द डेल्टा के विल कम इक्वल टू लाइक m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर. m2 u2 आएगा ही नहीं, क्यों? उसकी वैल्यू 0 है. दैट्स इट. वैल्यू पुट करना, आंसर मिल जाएगा. वैल्यू पुट करना, आंसर विल बी इन योर थिंग्स. ओके, इसकी वैल्यू आप निकाल सके हो.
ओके, दैट्स इट, यही चीज़ें हैं, इनकी वैल्यू आप निकाल लोगे, आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस एक सेंटेंस था जो आपको कंफ्यूज करेगा, ये वायर वाला, ठीक है, ये वायर वाला कि स्ट्रेस कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ठीक है, किसने कहा था, बता रहा हूँ। Additional questions 27th. Okay, in this question a bolt is of mass फलाना डीकना कितने का मास है 0.3 kg fall down on the from the ceiling of a elevator which is going downward with the velocity of 7 meter per second. Okay, एक एलिवेटर है, there is an elevator. Okay, उसकी सीलिंग से एक बोल्ट आके नीचे गिरा, the height of the elevator is given as 3 meter. Okay, as I mentioned here and you can see from your textbook. Okay, so now ये यहाँ से गिरा, the elevator is going downward with the velocity of 7 meter per second. यदि ये क्वेश्चन लॉस ऑफ मोशन में होता तो मेरे को बहुत मज़ा आता है इस क्वेश्चन को कराने में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिए हुए हैं एस सी वर्मा में। एस सी वर्मा आप जानते होंगे, है ना, हु इज़ एस सी वर्मा, इज़ द जीनियस मैन। ओके ओके, नाउ लेट्स सी हियर, व्हेन द ब्लॉक फॉल डाउन, जब ब्लॉक गिरा नीचे, क्या द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0? नॉट, द इनिशियल वेलोसिटी वाज ऑफ द ब्लॉक वाजंट 0। यदि वो स्टेशनरी उसमें एलिवेटर में है तो उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड उतनी ही थी जितनी एलिवेटर की, ठीक है। अब वो नीचे गिरा, ठीक है, विद सम वेलोसिटी, नीचे 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 जा रहा है, ओके, और वो रिबाउंड नहीं करता, मतलब उछलता नहीं है दोबारा से। ऑब्वियस ही बात है कि वो वहीं चिपक जाता, है ना। अब देखो एक्चुअल में उसने यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्चुअल में। देखो यदि आप इसको बेस मान लो, इस फ्लोर ऑफ द एलिवेटर को बेस मान लो कि दिस इज h इक्वल टू 0। अब ये कहीं पे भी जा रहा हो इससे मतलब नहीं है, ये कितना भी मूव कर रहा हो, इट डजेंट मैटर कि वो स्टेशनरी है या मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई ना लास्ट वाली, इससे कोई मतलब ही नहीं, इससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इफ़ द लिफ्ट इज स्टेशनरी और एलिवेटर इज द स्टेशनरी, योर आंसर शुड बी चेंज। नो, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, क्यों? हमने इसको बेस मान लिया, दिस इज द बेस लाइन फॉर अस। सो राइट नाउ द पोटेंशियल हियर इज 0 एंड फ्रॉम द 3 मीटर हाइट, ये हाइट पे कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कितना होगा बोल्ट में, mgh है ना। भाई मिर्ची, हल्दी, और इसको क्या बोलोगे, जिंजर, कुछ भी बोल दूँ, ठीक है, ठीक। तो मिर्ची कितने दी है 0.3 kg, हाइट इज गिवन एज 3 एंड जी इज गिवन एज, मतलब गिवन तो है नहीं, 3 मान लो, ओ सॉरी 10 मान लो, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 9, पोटेंशियल एनर्जी विल कम इक्वल टू 9 जूल, है ना। कोई दिक्कत, समस्या आ गई क्या? चलिए नाउ जैसे कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाउ मच हीट विल प्रोड्यूस्ड, तो जो चेंज इन एनर्जी आएगा, चेंज इन एनर्जी देखो यहाँ पे है हाइट, इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 9 जूल, इस पे 0, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू 9 जूल, ओके, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी will be equal to heat, that is work done, ओके। हीट वही हो जाएगी 9 जूल। अच्छा ओके, अब या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, आप इसको चाहे कन्वर्ट कर सकते हो कैलोरी में 4.2 से डिवाइड करके या 1.8 से डिवाइड करके, ओके, तो ये कैल में डिवाइड हो जाएगा, ओके, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, मतलब यहाँ पे एलिवेटर की कंडीशन में इसका लॉस ऑफ मोशन का क्वेश्चन होता, मैं आपको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा था, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्वेश्चन है, इट इज़ द क्वेश्चन विच इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बात करेंगे किसी दिन, इस पर बैठ के बात करेंगे, एक मुद्दा बनाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम का, लेकिन ये तब बना सकते हैं हम, इसको ऊपर डिस्कशन तब की जा सकती है जब आप लोग बेसिक फंडे कर लो। लॉज ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल ही नहीं करके दिया भैया अब तक आपने एक्सरसाइज में, तो कहाँ से करके बताऊँ, एक्सटर्नल है ये चीज़ें, उतारो
the last question number 18 that you are seeing, bob of a pendulum. ओके, एक पेंडुलम में बॉब लगा हुआ है और जो कि रिलीज हुआ है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब ये दिस पोजीशन से यहाँ से और यहाँ तक जाएगा. ओके, पेंडुलम का आपको सिचुएशन पता है. ओके, दिस इज 1.5 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर. It is given in the question कि the length of the pendulum is 1.5 meter and the question is said कि what is the speed with which the pendulum comes to its lowermost position. यहाँ पे कितनी वेलोसिटी. ठीक है. ओके, कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है. Given that the dispatched energy loss is 5% as there is energy loss due to the air resistance. ओके, कोई बात नहीं. Just see one thing here, look at one thing. If I say this is a baseline, this is the baseline, this is h equal to 0, so this will be h is given as 1.5. So right now the bob has only potential energy. Right now the bob has only potential energy. Look at here, the bob is moving here, no, it has not value any energy. ओके, कोई एनर्जी नहीं उसके पास. ओके, और ये मूव हुआ यहाँ पे पहुँचा. राइट नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से 5% लॉस हो गया एयर में. इसमें से 5% लॉस हो गया, इसमें से mgh में से 5% हैज़ बीन लॉस्ट. ठीक है, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो gh इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर. दिस इज इसमें से यदि मैं 95% करूँ इसका, मतलब 5% लॉस हुई है, इसका मतलब इसका 95% है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज ओनली 95% ऑफ mgh. द 5% इज लॉस्ड बाय एयर. सो आई शुड से दिस, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई नहीं हो रही है, सॉरी एनर्जी अप्लाई नहीं हो रही है. यहाँ पे 95% ऑफ mgh कमिंग इक्वल टू, देखो इनिशियल एनर्जी वॉज mgh एज देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी. सो उसका 95% काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि 5% इज वेस्टेड इन एयर रेजिस्टेंस. ओके, सुना 95% का मतलब 0.95 mm will cancel out. Okay, g 10, h is shown in the figure 1.5 and 2 is also here, that will come equal to v square. Okay, कोई दिक्कत समझ गए? नहीं, बहुत बढ़िया. ओके, कुछ किया जा सकता है क्या? 100. ओके, 1 0 से 1 0 गई. ओके, कुछ तो गया. ओके, इसको भी भगा दो, ये भी गया. ओके, this is cancelled by 5 with 19. Okay, and this is come 2, this is come 2, this is come 3. Okay, this all come become 52 से 2 यहाँ से गया ये. Okay, so this come 19 into 3 57. Okay, upon 2, that comes equal to v square. That was asked, that is the thing asked. Okay, 57 by 2, how much it will come? 28.5 और उसका अंडर रूट मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट 28.5 मीटर पर सेकेंड. और इसकी आप कैलकुलेशन और कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते. द वैल्यू विल कम इक्वल टू 5 point something, 5.3 अप्रॉक्सीमेट. ठीक है, दैट्स हाउ यू डू द क्वेश्चंस. ओके, सो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं केवल और केवल एक्सरसाइज में से. देयर आर 30 क्वेश्चंस. सो और 25 क्वेश्चन जो है वो आपकी जिम्मेदारी है. उनमें से कई थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, कई लॉजिकल क्वेश्चंस है, रीजनेबल क्वेश्चंस है. तो आप मेरे से उनका आंसर पूछ सकते हो. मेरा यहाँ पे मकसद होता है केवल न्यूमेरिकल समझाना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट होता है. तो कल का एक्सरसाइज आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास कैस पे होगी, नीट एंड मेंस पे, है ना. 3 क्वेश्चन नीट के मैं ट्राई करूँगा, 3 क्वेश्चन मेंस या 2 क्वेश्चन मेंस और 1 एडवांस पे.
ठीक है, जैसा हमने पिछले लॉज ऑफ मोशन में किया था। तो स्टे ट्यून विद मी और इनको क्वेश्चंस को समझो, सॉल्यूशन को समझो, और क्वेश्चन पढ़ते रहो, करते रहो क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू एवरीवन।